देखिए, अपने को अभी फिटिंग शाफ्ट का जो जॉब बनाना है, तो उसके लिए फिटिंग शाफ्ट का जो जॉब का डायग्राम दिया है, आपको ड्राइंग दिया है, वो ड्राइंग ये ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग के हिसाब से जॉब का नाम क्या है? फाइलिंग, स्वेजिंग, ड्रिलिंग। तो अपने को ये ड्राइंग के हिसाब से इसकी जो मेजर है, इसका जॉब का जो मेजर है, तो उसकी लेंथ है अपने को 48 mm और उसकी विड्थ जो है यह है 38। उसके बाद उसकी थिकनेस है 5 mm। तो अपने को इसको 40 ये जो वर्क पीस दिया है ये है MS फ्लैट। MS फ्लैट है, ये है 50 बाय 50 की। तो अपने को ये हिसाब से, ये ड्राइंग के हिसाब से ये जो 48 और 38 है, इसको अभी वो मेजर में अपने को लाना है। तो इसके लिए अपन पहले मार्किंग करते। मार्किंग के लिए इसके लिए जो टूल्स यूज करने वाले हैं अपन, तो नेम ऑफ ऑपरेशन पहले है मेजरिंग, पहले मेजर करते, उसके बाद है मार्किंग के बाद है पंचिंग के बाद है कटिंग के बाद है स्वेजिंग और फाइलिंग के बाद ड्रिलिंग और बाद में फिनिशिंग। तो इसके लिए टूल्स जो यूज कर रहे हैं अपन, तो इसमें है मेजरिंग के लिए स्टील रूल, मार्किंग के लिए स्क्राइबर और परमानेंट मार्किंग के लिए पंच, सेंटर पंच, और फाइलिंग के लिए फाइल्स, और कटिंग के लिए हेक्सा फ्रेम, और पंचिंग करते समय जो सपोर्टिंग टूल्स लगने वाला है वो है बॉल पेन हैमर, ये बॉल पेन हैमर। उसके बाद ड्रिल बिट से अपन ड्रिलिंग करते। ठीक है। तो अब अपन जॉब आता हा आपल्याला वर्क पीस दिला है जॉब बनाने के लिए अपने को ये वर्क पीस दिया है। तो यह है MS फ्लैट, इसका मेजर है 50 बाय 50 की, ये फ्लैट है। तो इसको अपने को 48 mm और 38, ये साइड 38, ये साइड है 48, और उसका कॉर्नर कटिंग जो कराना है अपने को, ये जो कॉर्नर कटिंग कराना है वो है 10 mm का, 10 बाय 10, और उसकी थिकनेस है 5 mm। तो अपने को फाइलिंग करके वो पूरा 4 mm आना चाहिए। तो इसके लिए अपन पहले मार्किंग करते हैं। मार्किंग के लिए अपन मेजरिंग करते हैं। मेजरिंग के लिए अपन स्टील रूल यूज करते हैं। तो ये हो गई स्टील रूल। ये 10 mm की मार्किंग हो गई। फिर इस साइड से ये हो गई 10 mm की। अभी ये स्क्राइबर से अपन मार्किंग किए, उसके बाद परमानेंट मार्किंग अपन जब जॉब कराने जाते हैं तो उसके ऊपर ये लाइनिंग दिखती नहीं और ये मिट जाती है, इसलिए अपन पंच से मार्किंग करते हैं। तो ये है सेंटर पंच के लिए सपोर्टिंग टूल है ये हैमर। तो ये इसमें दो लाइन मार्किंग करना पड़ता है, क्योंकि हेक्सा ब्लेड कटिंग करते समय हेक्सा ब्लेड का, ये हेक्सा ब्लेड है, इसका थिकनेस है 1.5 mm। तो 1.5 mm अपन अगर 10 के ऊपर से अगर डायरेक्ट अगर कटिंग किए तो वो मेजर में कम आएंगी, इसलिए उसको इंटरनल एक लाइन खींचते हैं एक या 1.5 mm के डिस्टेंस पे। तो ये हो गई दूसरी लाइन। अब इसको भी अपन पंच करते। अब दूसरी साइड से ये हो गई मार्किंग। अब इसको अपन वाइस के ऊपर, बेंच वाइस के ऊपर होल्ड करते।
तो ये जो नर्लिंग की वाली जॉ प्लेट है, जॉ प्लेट में इसको फिट करते से कराना है। तो फिट करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए, जॉब ज़्यादा अगर ऊपर ये पोर्शन अपने को कट करना है तो ब्लेड भी चलना चाहिए और हाथ लगना नहीं चाहिए हाथ को, इसलिए ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ज़्यादा नीचे भी नहीं। इस हिसाब से ज़्यादा अगर ऊपर रखेंगे तो जॉब आवाज़ करेगा और वाइब्रेट होगा। इसको फुल टाइट कर लो, हैंडल से टाइट हो गया। अब पहली बार अपन हेक्सा ब्लेड यूज करते हैं तो ये जो अंगूठा है, अंगूठे का नखून यहाँ पे एक खाँच होने तक रखना है, क्योंकि ये अगर अंगूठे की नखून अगर रखा नहीं तो ब्लेड इधर उधर जाएगी और सही जगह कटिंग नहीं होगा। इसलिए इसको, और हेक्सा चलाते समय उसको फॉरवर्ड दिशा में चलाना है और हेक्सा के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देके कटिंग करना नहीं है। प्रेशर देके अगर कटिंग किया तो ब्लेड लपक जाएगी और टूट जाएगी, क्योंकि ये हाई स्पीड स्टील की है, जल्दी टूट जाती है। इसके लिए अगर ब्लेड टूट गया तो जो पुराना ब्लेड लगा हुआ है वही ब्लेड लगाना है। नया अगर ब्लेड लगाएंगे तो वो क्या होता है, जब ये ब्लेड चल के ये भी घिस जाती तो इसकी थिकनेस कम होती है, नई वाली की थिकनेस ज़्यादा रहती है तो वो फ्री चलती नहीं। इसलिए अपन नई अगर कंटिन्यू नहीं है तो नई वाली चलाना, जो पहले लगी है वो। अगर बीच में अगर किसी के हाथ से टूट गई तो पुरानी वाली ब्लेड यूज करना, ठीक है। तो ये हो गई खाँच, इस तरह से। और ये कटिंग करते समय खड़े रहने की पोजीशन ये है, लेफ्ट पैर सामने, राइट पीछे, क्योंकि अपन अगर स्ट्रेट में अगर ऐसे खड़े रहे तो ये जो अपन कटिंग करते समय जो स्ट्रोक आता है वो अपने को ये पेट को लटकता और सही तरह से कटिंग नहीं होती। इसलिए लेफ्ट पैर सामने और राइट पैर पीछे करके, और ये फ्रेम के ऊपर ऐसा हाथ पकड़ना है। अगर तुम नीचे पकड़ोगे तो यहाँ शार्प पीस को लग के तुम्हारे हाथ को ईजा होने की संभावना है। इसलिए इस तरह से ऐसा पूरा कटिंग कर रहा है, देखिए। एक साइड से कटिंग हो गई। अब इसको जाप को खोलो, इसके बाद यह अपोजिट साइड से फिट करो। पूरी तरह से टाइट करो। जाप फिर से वही नखून रख के मार्किंग खाँच कर लो पहले। ये हो गई खाँच। अभी उसको पूरी तरह से कटिंग करो। कॉर्नर कटिंग। अभी उसको जाप को खोल दो, हो गया। अब इसको अपने को फाइल कराना है। तो ये कटिंग करने के बाद ये होता है रफ कटिंग। तो उसको पहले एक्सेस मटेरियल निकालने के लिए अपन बास्टर फाइल यूज़ करते हैं, फ्लैट बास्टर फाइल। ये देखो, ये हो गई फाइल। ये फाइल करते समय एक बात ध्यान में रखिए, ये फाइल के टिप के ऊपर पंजा ऐसा रखना है, मुट्ठी पकड़ना नहीं है। मुट्ठी पकड़ते समय क्या होता है कि जैसे कि अपन फाइल करते अपना हाथ अगर थक गया, अगर
थकने के बाद अगर स्ट्रोक कम ज़्यादा हो गया तो फाइलिंग के बाद ये मेटल को आती है धार। तो उससे क्या होता है कि सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये स्ट्रोक कम ज़्यादा हो गया, ऐसी मुठ आ गई तो ये उंगलियां छिलने की संभावना है, इसलिए इसके ऊपर ऐसा पंजा रखना है। ये होगा एक साइड से फाइल। अब इसको दूसरी साइड से टाइट करो जाप को, दूसरी साइड से। दूसरी साइड हो गई। अभी अपने को इसको पूरी तरह से फिनिशिंग कराना है। तो अब ये देखो, ये 90 में कार्नर नहीं है, तो कार्नर पूरी तरह से 90 में आना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं अपन ट्रायंगुलर फाइल यूज़ करते हैं। जैसे जैसा ऑपरेशन है उस हिसाब से, अगर स्क्वायर स्लॉट रहता है तो स्क्वायर फाइल से अपन करते हैं। तो ये ट्रायंगुलर है, अपने को कार्नर कराना है, तो इसलिए अपन इसका यूज करते हैं। और ये फाइल स्मूथ भी है, तो इसलिए इसको स्मूथ फाइल से फिनिशिंग भी होती है। हाँ, ये देखिए अपन ने ये कॉर्नर पीस पूरा कट कर लिया 10 बाय 10 का। अब अपने को इसको ये 38 में लाना है ऊपर की एज, तो इसके लिए अपने को फाइल कराना है। तो फाइल करते समय अपन पहले बास्टर्डी फाइल यूज करते हैं। तो फाइल करने के दो प्रकार है, एक क्रॉस फाइल, दूसरी ड्रॉ फाइल। तो क्रॉस फाइल और ड्रॉ फाइल में डिफरेंस क्या है ये ध्यान में रखो। जब अपन फाइल करते, अब हमारे हाथ से वैसा होता नहीं, लेकिन आप लोग नए हैं बच्चे लोग, तो फाइल करते समय किसी की फाइल ऊपर नीचे ऐसी चलती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो एज है ये इधर उधर की दोनों साइड की नीचे दब जाती और ऊपर में टेपर आता है। तो उसके लिए अपन क्रॉस फाइल अगर किए तो क्रॉस फाइल में उसमें भी थोड़ी बहुत आती है, तो उसके लिए ये है क्रॉस फाइलिंग ऐसी। यानी तुम लोग क्या करते हो, फाइल पहले एक तरफ से आधी करते, फिर एक तरफ दूसरी तरफ से आधी करते, तो उसमें क्या है लाइन 90 में पूरी आती नहीं। तो इसलिए क्रॉस फाइल की तो ए एंड से ए एंड तक पूरी क्रॉस फाइलिंग होती है, उससे पैरेलल पूरी फाइलिंग होती है। तो ये क्रॉस फाइलिंग। को 48, तो ये भी साइड पहले एक ध्यान में रखना, जो ओरिजिनल कंपनी की साइड आती है 90 में मिली हुई, उसको छेड़ना नहीं। जब तक एक साइड क्लियर होती नहीं तब तक दूसरी साइड छेड़ना नहीं। देखिए ट्राई स्क्वायर से चेक करो, ये देखो 90 में आ गई है स्टॉक ओरिजिनल साइड में। ये देखो अब अपने को दूसरी साइड कराना है, तो दूसरी साइड ये साइड अनमेजर साइड वाली, पहले अपन क्रॉस फाइल यूज करके उसके बाद कम ज़्यादा थोड़ा बहुत क्लियरेंस रहा तो उसके लिए अपन ड्रॉ फाइल बाद में यूज करते। साइड जो है ये तीसरी साइड, ये बर्स को निकाल दो पहले।
90 में आई कि नहीं ये चेक कराना है। तो ये ट्राइस्केल स्टॉक साइड में अभी यहाँ थोड़ा क्लियरेंस है, ये साइड में ज़्यादा है, तो इसको अपन इस साइड से फाइल करते हैं। देखिए अभी चेक करो, बीच में थोड़ा है, वरूनच दिसत होतं। ये हो गया क्लियर। अभी ओरिजिनल जो साइड है, चौथी साइड, वो साइड अब ये जॉब अपना डायग्राम के हिसाब से पूरा मेजरमेंट में आया है, उसको चेक करो। चारों साइड पूरी तरह से मेजर में आई है। ये देखो, ये खांचा भी है, ये भी 90 भी चेक करो, ये भी आ गया। ठीक है, अब इसको अपने को क्या करना है, सरफेस फाइलिंग करना है। तो सरफेस फाइल करने के लिए ये जॉब प्लेट में तो वाइस में जॉब प्लेट के साथ फिट करना है। तो जॉब प्लेट में फिट करते समय जॉब पकड़ में भी आना चाहिए और जॉब प्लेट के ऊपर भी रहना चाहिए, ताकि फाइल पूरी तरह से चल सके। अगर उसको नीचे अगर तुम बांध दिए तो फाइल चलेगी नहीं। पैरेलल उसको बांधना है और टाइट करना है। अब उसके ऊपर है कार्बन पूरा पॉलिशिंग। तो ये टीथ का यूज इसलिए करते हैं अपन, पहले उसको स्क्रैचेस करते हैं ऐसे 45 डिग्री में, ताकि जब अपन फाइल करते तो फाइल सटकना नहीं चाहिए और बीच का जो पोर्शन है बीच में वो निकलता नहीं फाइल से। इसलिए उसको पहले टीथ से कार्बन निकाल लेते, फिर अपन क्रॉस फाइल यूज करते हैं। देखिए ये एक साइड अपनी सरफेस फाइल पूरी हो गई। अब उसको अपन 4 mm उसकी थिकनेस, 5 mm थिकनेस थी, अपने को 4 mm लाना है। तो अभी उसको अपन अपोजिट साइड से फाइल करके वो पूरी 4 mm आ जाएगी। तो अपन अभी अपोजिट साइड से फाइलिंग करेंगे। फिर से वैसा ही जॉब प्लेट में भी आना चाहिए और पैरेलल बांधो उसको, जॉब ऊपर भी रहना चाहिए। फिर इससे पहले करा लेते, फिर क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग का बेनिफिट यही है कि अपन अगर आधी फाइल चलाई तो लेवल में जॉब नहीं आएगा, इसलिए अपन क्रॉस फाइलिंग यूज़ करते हैं।
पूरा फाइलिंग। अब इसको अपन जहाँ कहीं क्लियरेंस दिखता है तो बाद में अपन ड्रा फाइल करते हैं। तो ये ट्राई स्क्वायर से 90 चेक कर लो, ये हो गया 90, पूरा आ गया। देखिए पूरा 90 में आ गया, ये साइड से भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। ये पूरा मेजरमेंट में जब आ गया, उसकी अपने को अभी थिकनेस देखना है 4 mm। देखिए 4 mm, वर्नियर से भी देख सकते हैं। देखिए 4 mm है। ये हो गया पूरा जॉब। अब अपने को पॉलिशिंग करना है तो ड्रा फाइल से एकदम स्मूथ फाइल से कराना है। यह है स्मूथ फाइल, ये हो गई ड्रा फाइल। इसमें अगर कुछ टेपर भी है या एज दबी हुई है तो ये भी निकल जाती। इसे बोलते हैं, अभी तक अपन ने जो फाइल किया वो क्रॉस फाइल, ये होगी ड्रा फाइल। ये जॉब को चकाकी लाने के लिए, चमक लाने के लिए अपन इसको फिनिशिंग करते हैं। बार जॉब पूरा आ गया अपना। अभी इसको पूरे मेजर में जॉब आया है। अभी इसको अपने को क्या करना है, ड्रिलिंग करना है। अभी अपने को इसको ड्रिलिंग कराना है। तो इसका 48 का सेंटर पॉइंट कितना आएगा, 24 mm पे, और इधर से 18 mm। तो देखिए अपन अभी मार्किंग करते हैं। पेन में करूँ का, इंक वाली है का? "24" ये ट्राई स्क्वायर के सहारे अपन मार्किंग करते। ये होगा 24 का मार्किंग। अब इधर से 18 का मार्किंग। उठा लो तो 18 है। ये हो गया 18। अभी इसको ड्रिलिंग कराना है अपने को। ये सेंटर पे सेंटर पंच करते हैं अपन। हैमर से 90 में सेंटर पंच पकड़ने का और सेंटर पंच के हेड के ऊपर हैमर मारने का। ये सेंटर पंच की हो गई मार्किंग। अब ये मार्किंग इसलिए कि भाई ये ड्रिल का जो टीथ है, ये पूरा ये सेंटर पंच का जो खड्डा है इसके ऊपर आना चाहिए, तभी वो ड्रिलिंग सही जगह सही वक्त पे होगी। ठीक है, तो ड्रिलिंग के लिए अपन मशीन पे जाएंगे ना सर? हाँ, अब अपन ड्रिलिंग के लिए मशीन पे जाते हैं। ये हो गया, ये है वाइस, मशीन वाइस। आपको पहले मैं बताया हूँ कि वाइस का आकार अलग है, यूज अलग है, पार्ट सेम है, सिर्फ इसका यूज अलग अलग है। यह है ड्रिलिंग वाइस। इसको जॉब को ये वाइस पे फिट किया। अब इसका स्विच चालू करते हैं अपन। कैसे चालू ना सर?
अभी ये बेल ड्रिलिंग मशीन है। बेल ड्रिलिंग मशीन का ये स्विच है चालू करने के लिए, और ये जो है ये चक है। चक ये स्पिंडल में आर्बर के साथ जुड़ा हुआ है। आर्बर यहाँ फिट है और चक के ऊपर इसकी कैपेसिटी है, ये चक की 12 mm का ड्रिल बिट 1 से लेके 12 mm तक। अब उसको अपन ड्रिलिंग करते हैं। और दूसरा ये है हैंडल, जिसको अपने को प्रेशर देना है, तो ये हैंडल का यूज़ करते हैं अपन। ये हैंडल देखिए ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट की धार न जाने के लिए अपन कूलेंट भी यूज़ कर सकते हैं, पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, इसका ड्रिलिंग करते समय एकदम से प्रेशर नहीं देना। ये जो है हाई स्पीड स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना हुआ है। अगर ज़्यादा प्रेशर एकदम से दिया तो क्या होता है, ड्रिल टूट जाता है। इसलिए जैसी बीच में जाते रहते हैं ड्रिल, वैसा वैसा प्रेशर देना है धीरे धीरे। रहती है तो उसको धीरे धीरे प्रेशर देना है। पानी का ये देखिए पूरी तरह से ये ड्रिल हो गया, पूरा जॉब कंप्लीट।